ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, अभी इसमें जितना लिखा हुआ वो जैन धर्म के, ठीक है, अच्छा एक फैक्ट है जो परीक्षाओं के लिए है, उसको मैंने यहाँ पे, ठीक है, नोट किया हुआ है, उसको मैं डिलीवर करूँगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा जैन धर्म को पढ़ा नहीं जा सकता, तो एक वीडियो उसके बाद फिर वो जैन धर्म का, जैन धर्म के आगे हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सिंधुघाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, वो वीडियो आप जाके देखें। चलिए, जैन धर्म, ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक, मतलब जो स्थापना करने वाले हैं और प्रथम तीर्थंकर, तो जो संस्थापक है, जो स्थापना करने वाले हैं, वही प्रथम तीर्थंकर कहलाए और उनका नाम है ऋषभ। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए वो है ऋषभ। उसके बाद जो 23वें, ठीक है, जैसे कि अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कहने को जो सबसे अंतिम, ठीक है, सबसे अंतिम, तो वो थे 24वें क्रम के, और अंतिम तीर्थंकर का नाम पूछेगा तो वो है महावीर स्वामी। अब इनके बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि इनके बारे में हमारे पास जानकारी होगी, ठीक है, बहुत सारी जानकारी इनके बारे में। तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, जो अंतिम है उसके एक पहले पूछा जाता है, जैसे कि किसी वंश का है ना, जो संस्थापक है उसके पूछ दिया जाता है, और अंतिम में किसी वंश के जो संस्थापक है या प्रथम जो राजा है, प्रथम शासक, उसके बारे में पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। और साथ ही जो अंतिम शासक है उस वंश का, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो अंतिम थे वो थे महावीर स्वामी, ठीक है, और जो संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर है उनके नाम है ऋषभ देव। उसी में जो अंतिम है उनके एक पहले 23वें नंबर के जो तीर्थंकर है उनके नाम है पार्श्वनाथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पार्श्वनाथ के बारे में लोग अभी आगे पढ़ेंगे इसी में, है ना। तो 23वें नंबर के जो तीर्थंकर है ना, उनका नाम है पार्श्वनाथ। जो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर है उनके नाम है ऋषभ देव, और जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर है उनका नाम है महावीर स्वामी। जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर के नाम है महावीर स्वामी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। अब पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इन्होंने शिक्षा दी, ठीक है, इन्होंने अपनी शिक्षा में किन किन बातों को शामिल किया है, क्या क्या शिक्षा में घर को देखते हैं। तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो पार्श्वनाथ जी ने क्या कहा कि हिंसा नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, सदा सत्य बोलना चाहिए। उसके बाद अगला इन्होंने कहा कि चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, चोरी नहीं करना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि संपत्ति नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि पार्श्वनाथ जी की शिक्षा में जो भाषाएँ थी, जो उन्होंने कहा था, सबसे पहले हिंसा नहीं करना है, ये कहा उन्होंने, सदा सत्य बोलना है, ये कहा उन्होंने, चोरी नहीं करना है ना, ये कहा पार्श्वनाथ जी ने, और संपत्ति नहीं रखना है, ये भी कहा किसने, पार्श्वनाथ जी ने, ठीक। अब चलिए जो 24वें अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी जी, है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं कि महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। डेट याद रखेंगे आप, महावीर स्वामी जी है ना, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था, तो उस स्थान का नाम बताना हुआ है कुलग्राम वैशाली, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो कुलग्राम वैशाली, ठीक है। चलिए, अब महावीर स्वामी जी के जो पिताजी थे उनके नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। आजकल के प्रश्नों में, है ना, जो एग्ज़ाम होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं, उसमें वनडे वाले एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि उनके पिताजी, है ना, उनके पिताजी, माताजी, साथ में उनकी पत्नी, उनकी पुत्र पुत्रियों से प्रश्न आ रहे हैं। तो उन सभी तथ्यों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो चलिए, ठीक है। तो महावीर जो स्वामी हैं उनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, याद रखिए। सिद्धार्थ जी जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे, ठीक है, उस समय उस क्षेत्र में, है ना, ज्ञात्री कुल होता था। तो ज्ञात्री कुल एक लोगों का समूह होता है, कुल मतलब लोगों का एक समूह होगा, जिसके सरदार कौन है, तो वो सिद्धार्थ जी थे। तो सिद्धार्थ जी कौन है, तो महावीर स्वामी के पिताजी हैं। उनके बाद महावीर स्वामी जी के जो माता जी हैं उनकी नाम है त्रिशाला, ठीक है। महावीर स्वामी जी की जो माता जी हैं उनकी नाम है त्रिशाला, और त्रिशाला जो है लिच्छवी राजा चेटक की बहन, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो महावीर स्वामी की जो माता है त्रिशाला, ठीक है, महावीर स्वामी की जो माता त्रिशाला है वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ऐसा प्रश्न अभी पिछले कुछ एग्जाम में पूछा गया है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक। अब महावीर स्वामी की पत्नी जी का नाम था यशोदा, ठीक है। महावीर स्वामी की पत्नी जी की नाम है यशोदा, ध्यान रखिए। महावीर स्वामी जो है उनकी पत्नी का नाम है यशोदा, पेपर में पूछा जाता है। और उनकी पुत्री, उनकी बेटी का नाम था अनुजजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी जी की जो पुत्री है, उनकी जो बेटी है, उनकी नाम है अनुजजा प्रियदर्शनी, ठीक। और चलिए, सबका जैसे कि देखते हैं, महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम यहाँ तो बहुत ही सुंदर नाम था, वर्धमान, ठीक है। महावीर स्वामी जी का जो बचपन का नाम है वो नाम है वर्धमान, बहुत ही सुंदर
अलग नाम है। जैसे कि बचपन में आप लोगों का नाम जो चिंटू पिंटू सिंटू सोनू पिंटू ऐसा रख दिया जाता है, तो उनका नाम जो है वर्धमान रखा गया है। ठीक, तो महावीर स्वामी जो जी महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर है ना जैन धर्म के, उनके बचपन का नाम ये प्रश्न पूछा जाता है, नाम है वर्धमान। और हाँ चलिए ठीक है, महावीर स्वामी है ना, ये 23 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, महावीर स्वामी जो है ये 23 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर। अब इसके बाद महावीर स्वामी ने संन्यास ग्रहण कर लिया, और संन्यास ग्रहण करने के बाद 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की, है ना। 12 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, तो 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या किया। और ये कहाँ किया था, तो किस स्थान पे किया था, जिम्भीक के समीप। ठीक है, जिम्भीक करके एक स्थान है उसके समीप, और ऋजुपालिका नदी के तट। ठीक है, तो याद रखना जिम्भीक एक स्थान है उसके समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते थे कौन, महावीर स्वामी जी, और यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है कि महावीर स्वामी जी 12 वर्षों तक कठिन तपस्या कर रहे थे, है ना। कहाँ पर, तो जिम्भीक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, है ना। ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कौन सी नदी के किनारे, तो उस नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी के तट पर। साथ ही जिस वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहे थे, जैसे साल वृक्ष, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो वृक्ष का नाम याद रखना कि साल वृक्ष। उसमें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप महावीर स्वामी जी को तपस्या कर 12 वर्ष में कठिन तपस्या करने के बाद है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इसके बाद महावीर जी को लोग किन किन नामों से बुलाते थे उसके बारे में जानेंगे। तो महावीर स्वामी को जीव का मतलब होता है विजेता। ठीक, महावीर स्वामी को लोग जो है जीव कहते थे, और जीव का मतलब होता है विजेता। उसी तरीके से अरहत का नाम, महावीर स्वामी जो है अरहत, इसका मतलब होता है पूज्य। ठीक है, और उसके बाद एक और नाम है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का है जिसका मतलब होता है बंधन, जो सभी प्रकार के बंधन से मुक्त होता है ना। किसी भी प्रकार के बंधन में, मतलब किसी भी प्रकार के बंधन से जुड़ा हुआ नहीं होता, चाहे वो पारिवारिक हो, संस्कारिक हो, या अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, पैसों से संबंधित। तो ये चीज़ याद रखना कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, किन किन नामों से जाना जाता है, तो उनको जीन कहा गया, जीन मतलब विजेता कहा गया, अरहत मतलब पूज्य कहा गया, निग्रंथ मतलब बंधन ही कहा गया। ठीक, अब यहाँ पे 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और अब ज्ञान के माध्यम से जो ज्ञान है उसको उपदेश देते थे। ठीक, अब महावीर स्वामी उपदेश देते थे, तो उपदेश देने की इनकी एक भाषा थी जिसको प्राकृत कहते हैं, इसको अर्धमागधी भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राकृत को अर्धमागधी भाषा के नाम से जाना जाता है। तो महावीर स्वामी जो है उपदेश किस भाषा में देते थे, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि महावीर स्वामी उपदेश किस भाषा में दिया जाता था। तो महावीर स्वामी जी का जो उपदेश है वो प्राकृत भाषा में था, जिसको अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भाषा कहते हैं, याद रखना। अब अनुयायी, महावीर स्वामी के जो है ना अनुयायी, मतलब उनके जो नीति है, उनके जो विचार है, जो तपस्या उन्होंने किया था, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनको जो अनुसरण करने वाले थे वो क्या कह रहा है, उनके अनुयायी कह रहे हैं। ये लोग उनके क्या थे, गुरु होते। ये लोग जो महावीर स्वामी हैं वो उनके गुरु होते थे, ये इनके चेले होते थे। उनकी जो बातों का, उनके उपदेशों का, है ना, उनके जो नीतियों का क्या ये लोग क्या अनुसरण करते थे, उनके कहे हुए बातों को फॉलो करते थे, और उन्हीं के अनुसार ये काम करते थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी है ना वे निग्रंथ कहता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना महावीर स्वामी है ना ठीक है, फिर मैं इनके अनुयायी के बारे में बता रहा था, जो क्या कि महावीर स्वामी जो ज्ञान प्राप्त है, जो उनको उपदेश है, साथ ही जो शिक्षा देते हैं उनके क्या करते थे, अनुसरण करते थे, और उनके जो भावनात्मक या जो नीतियाँ हैं है ना उनका क्या प्रचार प्रसार करते थे लोगों तक जाकर। ठीक, तो इनके अनुयायी को क्या निग्रंथ कहा गया। साथ ही एक चीज़ और याद रखना कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे उनके नाम क्या है, तो उनके दमाम थे और नाम उनका जामिल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि महावीर स्वामी के जो प्रथम, ठीक है, पहले अनुयायी कौन थे, तो वो थे उनके दमाम, ठीक है, जामिल। एक हाँ, और महावीर जो स्वामी हैं उनके मैंने बताया था जो पुत्री है उनकी नाम है अनुजजा प्रियदर्शनी। ठीक है, क्या नाम है, अनुजजा प्रियदर्शनी, याद रखना है। इनकी ही पति थे कौन, जामिल। ठीक है, चलिए अब आगे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। ठीक है, तो याद रखना जो प्रथम जैन भिक्षुणी है ना, प्रथम जैन भिक्षुणी मतलब जो भिक्षा मांगने वाली होती है ना, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री। ठीक है, नरेश दधिवाहन की पुत्री नाम है चंपा।
तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम क्या है, तो नाम है चंपा, और वो किसकी पुत्री है, तो याद रखना नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और शिष्यों को 11 प्रधरों में विभाजित किया गया। याद रखना कि महावीर जैन ने जो उनके शिष्य थे, नहीं जो उनके अनुयायी थे या शिष्य थे, उनको 11 गणधरों में विभाजित किया है। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जब प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि कितने गणों में विभाजित किया गया था, तो 11, और किनको किया गया था, तो शिष्य और अनुयायी। ठीक है, अब आर्य सुधर्मा, ठीक है, गंधर्व से संबंधित थे। ये जो महावीर की मृत्यु के पश्चात है ना, जीवित थे, जैन धर्म का प्रथम फेरा। याद रखना आर्य सुधर्मा एक गंधर्व है, ठीक है, जो महावीर है ना, हमारे महावीर, यहाँ पे मैं उनका नाम लिखूँगा, आप याद रखेंगे। ठीक, महावीर स्वामी जैन। तो आर्य सुधर्मा क्या है, गंधर्व है, सबसे पहले तो याद रखना है। और हमारे महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी ये क्या थे, जीवित थे। जैन धर्म का प्रथम फेरा क्या कहलाता है, तो है आर्य सुधर्मा। याद रखना जैन धर्म का प्रथम फेरा कहलाता है आर्य सुधर्मा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य उपदेश की तरफ, है ना, कि हमारे महावीर स्वामी जी ने क्या क्या उपदेश दिए हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। ठीक, चलिए इसके पहले थोड़ा टाइम पीरियड में देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था। चूँकि ये हमारे महावीर स्वामी जो है, इनका जन्म हुआ था पूर्णग्राम वैशाली में, ठीक है, मगध के आसपास का क्षेत्र था। तो यहाँ पे हुआ क्या उस समय, कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ तथ्यों को जानते हैं। तो समय याद रखना 300 ईसा पूर्व, ठीक है, आपको समय याद रखना है 300 ईसा पूर्व में, और वो कौन से क्षेत्र में, तो मगध के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखना जो हमारे महावीर स्वामी हैं, इनका जन्म जो है पूर्णग्राम वैशाली, तो इसी के आसपास का क्षेत्र था। यहाँ 12 वर्षों का भीषण अकाल था। कितने वर्षों का, तो याद रखना पेपर में पूछा जाता है, तो आपको बताना है 12 वर्षों का। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। कितने वर्षों का, तो 12 वर्षों का। ठीक है, अब इनके शिष्य या अनुयायी जी का नाम बताता हूँ मैं। एक नाम है भद्रबाहु और एक दूसरा नाम है स्थूलबाहु। दोनों ही बहुत, है ना, इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखना। एक शिष्य या अनुयायी का नाम था भद्रबाहु और दूसरे का नाम था स्थूलबाहु। भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों या अनुयायियों के साथ कहाँ निकल गए, ये कर्नाटक को चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि अकाल पड़ा। कितने वर्षों तक, तो 12 वर्षों तक। कहाँ, तो मगध में। ठीक है, याद रखें। भद्रबाहु अपने अनुयायी या शिष्यों के साथ कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। ठीक है, और क्यों चले गए, तो 12 वर्षों का काल पड़ा था मगध में। वही एक दूसरा नाम जो मैंने आपको बताया, वो नाम है स्थूलबाहु। ठीक, ये अपने अनुयायी के साथ मगध में ही रहे। ठीक, कौन, तो मगध में कौन रहे, जो अकाल पड़ने पर भी नहीं कहीं बाहर नहीं गए, उनका नाम है स्थूलभद्र, और जो चले गए थे उनका नाम है भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, और स्थूलभद्र जो है मगध में ही रहे। ठीक, अब भद्रबाहु, ठीक है, अकाल पड़ा 12 वर्षों को, तो ये तो चले गए थे। ठीक है, ये चले गए थे कहाँ, कर्नाटक। अब कर्नाटक से ये वापस आए, और स्थूलभद्र ये अपने अनुयायी के साथ रुके हुए थे कहाँ, मगध में। ठीक है, जब 12 वर्ष बाद वो वापस आए, तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी हैं या साधु हैं, उनके साथ मतभेद हुआ। किसका, भद्रबाहु और उनके अनुयायियों का। ठीक, अब मतभेद हो गया, तो मतभेद होने के पश्चात जैन धर्म जो है यहाँ पे क्या होता है, 2 भागों में बच जाता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब 12 वर्ष बाद, है ना, भद्रबाहु जी वापस आते हैं मगध में, तो भद्रबाहु और उनके अनुयायी और साथ ही स्थूलभद्र के जो साधु हैं, उनके बीच क्या होता है, मतभेद होता है, और जैन धर्म 2 भागों में बट जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म 2 भागों में बट जाता है। अब एक भाग का नाम है श्वेतांबर। एक भाग का नाम क्या है, श्वेतांबर, और दूसरे भाग का नाम है दिगंबर। ठीक है, याद रखना, एक भाग का नाम है श्वेतांबर और दूसरे भाग का नाम क्या है, तो दिगंबर। श्वेतांबर कहने का मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसको श्वेतांबर कहा जाता था। ठीक है, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहा जाता था, याद। और जो बिना वस्त्र के रहते थे, बिना वस्त्र कहने का मतलब जो नग्न होते थे, उनको दिगंबर कहा जाता है। ठीक, तो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको हमने श्वेतांबर कहा, और जो नग्न रहते थे, बिना वस्त्र धारण किए रहते थे, उनको दिगंबर कहा। चलिए, ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग अगली वाली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इनके कुछ है ना, जो तीर्थंकर हैं, साथ में जो चिन्ह और प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे ध्यान देना, संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर, ठीक है, इनके नाम है ऋषभदेव, और जो मैंने 23वें तीर्थंकर के बाद बताया था नाम, वो है पार्श्वनाथ जी, और चौथे और अंतिम तीर्थंकर, 24वें और अंतिम तीर्थंकर, ये है महावीर स्वामी। ठीक है,
तो 24वें तो अंतिम जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं वो है क्या है, महावीर स्वामी जी। जिनके पहले जो 23 है उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। साथ में उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में भी यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब देख रहे हैं, नाम है ऋषभदेव, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका चिन्ह और प्रतीक है सांड। ठीक है, जो सांड पशु होता है ना वही ऋषभदेव जो जैन तीर्थंकर है उनके क्या है, चिन्ह और प्रतीक है। उसी प्रकार एक नाम याद रखना अजितनाथ, इंपॉर्टेंट है, इनका प्रतीक है हाथी। तो ऋषभदेव और अजितनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऋषभदेव का जो है सांड पशु है प्रतीक चिन्ह, अजितनाथ का जो है हाथी है। उसी प्रकार संभव, ठीक है, संभव नाम है इनका और इनका प्रतीक है जो है घोड़ा। ठीक है, संभव जी हैं, इनका प्रतीक है घोड़ा। उसी प्रकार समपार्श्व, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। संभव और समपार्श्व कौन है, तो जैन तीर्थंकर है, याद रखना। तो संभव के जो है घोड़ा प्रतीक है, उसी प्रकार समपार्श्व जी के जो है स्वास्तिक चिन्ह प्रतीक होता है। उसी प्रकार शांति जैन तीर्थंकर है, इनका प्रतीक है हिरण। ठीक है, शांति जो जैन तीर्थंकर उनका प्रतीक हिरण। आगे बढ़ते हैं, नाम है अमरनाथ। अमरनाथ जैन तीर्थंकर के जो प्रतीक है वो मीन है। ठीक है, मीन ये वाले चिन्ह को आपने अपने राशि में भी देखा होगा, राशि में जो प्रतीक चिन्ह होता है ना मीन का, बस वही है। ठीक है, तो अमरनाथ जी है ना जैन तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह है मीन। उसी प्रकार नामी जैन तीर्थंकर है, प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। ठीक है, फिर अगला नाम पढ़ते हैं अरिष्ट नेमि जैन तीर्थंकर है, इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो है संत। उसी प्रकार पार्श्व जी जैन तीर्थंकर है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर। पार्श्व जी को आपको याद रखना है ना, पार्श्व जी जैन तीर्थंकर है, प्रतीक चिन्ह है सर। उसी प्रकार महावीर जी जैन तीर्थंकर है और इनके प्रतीक चिन्ह है सी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो विधान इसके पहले मैंने बताया था है ना कि भद्रबाहु स्तूलभद्रबाहु है ना, भद्रबाहु स्तूलभद्र, इन दोनों के बारे में लोग पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब मैंने पढ़ा यहाँ पे चूँकि 12 वर्ष बाद जब कर्नाटक से लौट के आए, उनके बीच मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद दोनों की क्या नीतियों और जो नीतियाँ उपदेश है ना, इसमें क्या थोड़ा थोड़ा अंतर आया, तो दोनों अलग हो गए। इसका मतलब क्या है कि जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। अब देखिए दिगंबर है यहाँ पे और एक है श्वेतांबर। ठीक है, यहाँ पे एक दिगंबर है और श्वेतांबर, 2 भागों में जैन धर्म बटे हुए थे। तो अब दिगंबर जो है 5 निग्रहों को पालन करते थे, याद है, दिगंबर जो है 5 निग्रहों का पालन करते थे। ठीक है, अब इन दोनों को भी डिफरेंस देखते हैं कि इनकी नीतियों में, उपदेशों में, साथ में इनके ज्ञान में है ना क्या क्या थोड़ा अंतर आता है, क्या क्या इन दोनों के बीच का अंतर था उसको। तो दिगंबर जो है 5 निग्रहों का पालन करते थे, श्वेतांबर जो है 4 निग्रह का पालन करते थे। यहाँ पे ध्यान दें, दिगंबर जो है 5 निग्रहों का पालन करते थे, उसी प्रकार श्वेतांबर जो है 4 निग्रह का पालन करते थे। अब दिगंबर के जो 5 निग्रह उनके बारे में आपको बताता हूँ। एक था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो दिगंबर के जो 5 निग्रह हैं उनमें सत्य, सदा सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पे चलना। उसी प्रकार अहिंसा है ना, मारपीट नहीं करना, हत्या नहीं करना, हिंसा, ठीक है, हिंसा नहीं करना, अस्तेय, अपरिग्रह, और साथ में ब्रह्मचर्य के बारे में भी कहा गया किसमें, दिगंबर में। ब्रह्मचर्य का एक मतलब आपको शादी वाला जो पारिवारिक जीवन है वो क्या करना है ना, धारण नहीं करना। ये हो गई दिगंबर के वाले बातें। अब हम श्वेतांबर में देखते हैं कि इन्होंने 4 निग्रह के बारे में बात की। सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य पर अडिग रहना है ना, जीवन को सत्य मार्ग पर चलाना। उसी प्रकार अहिंसा के बारे में इन्होंने बात की कि हिंसा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, हत्या नहीं करना है। साथ ही आस्ते और परिग्रह की बात की। तो याद रखना श्वेतांबर में है ना, दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो है क्या है, बिना वस्त्र के रहते थे, नग्न रहते। तो दिगंबर जो है ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए कहते थे, जबकि श्वेतांबर जो है ब्रह्मचर्य से किसी भी तरीके की बात नहीं करते थे, इन्होंने ब्रह्मचर्य को पालन करने को नहीं किया। ठीक, चलिए अब देखते हैं दिगंबर में है ना, महिलाएं तीर्थंकर बन सकती थी, इसमें तो दिगंबर में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाएं जो है तीर्थंकर बन सकती थी। महिलाएं जो तीर्थंकर नहीं हो सकती थी दिगंबर में, सॉरी है ना, यहाँ थोड़ा हो गया, मिस्टेक हो गया। महिलाएं जो है तीर्थंकर नहीं हो सकती, इसमें तो दिगंबर में। अब ठीक है, अब श्वेतांबर में कहा गया कि महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना श्वेतांबर में महिलाएं जो है तीर्थंकर बन सकती थी, जबकि दिगंबर में महिलाएं तीर्थंकर नहीं बन सकती थी। ठीक, अब दिगंबर के है ना, जो दिगंबर वाले थे ये मानते थे कि महावीर का विवाह हुआ ही नहीं। दिगंबर वालों को कहना था कि महावीर स्वामी जी का विवाह नहीं हुआ, जबकि यहीं पे
जो श्वेतांबर थे इनका कहना है कि महावीर जी का विवाह भी हुआ है और उनके संतान भी हैं, ठीक है। श्वेतांबर का कहना है कि महावीर जी का विवाह भी हुआ है और साथ में उनके संतान भी हैं। अब दिगंबर में जो 19वें तीर्थंकर थे, जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको बताया प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 24वें तीर्थंकर हमारे अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। उसी प्रकार इस क्रम में आए थे 19वें तीर्थंकर और उनका नाम था मलिलनाथ। तो दिगंबर वालों का कहना था कि 19वें तीर्थंकर जिनका नाम है मलिकनाथ जो है पुरुष थे। उसी प्रकार श्वेतांबर में आते हैं तो इन्होंने कहा कि जो 19वें तीर्थंकर मलिकनाथ थे वे एक महिला थी, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो है मतभेद है, साथ में अंतर, इसको ध्यान रखें। उसी प्रकार दिगंबर ने कहा कि जैन का जो आगम ग्रंथ है वो खो चुका है, ठीक है। याद रखना, दिगंबरों ने कहा कि जैन का जो आगम ग्रंथ है वो खो चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखना कि आगम ग्रंथ संबंधित किससे है, तो जैन धर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आगम ग्रंथ संबंधित किससे है, तो जैन धर्म से। उसी प्रकार अब श्वेतांबर वाले के पास गए तो आगम ग्रंथ को कहा कि स्वीकार करते हैं, ठीक है। आगम ग्रंथ को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसा किसने कहा, श्वेतांबर ने कहा। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए कि जैन आगम ग्रंथ को खो चुका है, ऐसा किसने कहा, तो दिगंबर ने। इन्होंने कहा कि आगम ग्रंथ की जो नीतियाँ थी, है ना, जो बातें थी, वो अब ये मानते नहीं हैं, उसके अकॉर्डिंग ये लोग अभी चल नहीं रहे। उसी प्रकार आगम ग्रंथ को स्वीकार करते थे। श्वेतांबर का कहना है कि हमारी जितनी नीति हैं, कार्यविधि है, हम जिस तरीके से उपदेश और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो आगम ग्रंथ के अनुसार ही। अब दिगंबर में देखिए कि केवल प्राप्ति के बाद उपवास, है ना, केवल प्राप्ति के बाद उपवास करा रहा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इनको केवल प्राप्ति मिल गया, उसके बाद क्या उपवास करना, ऐसा किसने कहा है, दिगंबर ने कहा है, ठीक है। उसी प्रकार श्वेतांबर कहते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक है, ठीक। इसको यहाँ ध्यान देना, केवल प्राप्ति के बाद उपवास करने को कहा गया है किसमें, दिगंबर में। और श्वेतांबर कहते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक है। अब दिगंबर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है, नग्न रहते थे, क्योंकि ये वस्त्र को मोक्ष निर्वाण में क्या मानते थे, बाधक मानते थे, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, दिगंबर जो है वस्त्र धारण नहीं करते थे, है ना, और ये वस्त्र जो है ना उसको मोक्ष निर्वाण का क्या बाधक मानते थे। इसी प्रकार जो है हमारे श्वेतांबर में देखते हैं, श्वेतांबर वाले जो है वस्त्र धारण करते थे, ये वस्त्रों को मोक्ष और निर्वाण में बाधक नहीं मानते थे, ठीक है। अब देखिए जैन धर्म की ये सारी बातें हैं। इसके बाद एक और वीडियो में जैन धर्म की पूरी बातें हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद जैन धर्म की जो मीटिंग होती है, संगीत, है ना, मीटिंग जिसको संगीति कहते हैं, ठीक है। इनका जो बैठक होता है तो जैन संगीति, याद रखना कितनी बार हुआ है, कहाँ हुआ है, उसमें अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में। तो देखिए जो पहला जैन संगति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन बातों को ध्यान रखना। जो पहला जैन संगति है वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, ठीक है। कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में, वर्तमान पटना। तो उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र जी थे, याद रखना। जो जैन संगति पहली हुई वो 300 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई, तो पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना का क्षेत्र है वहाँ, और उसमें अध्यक्ष थे स्थूलभद्र जी। उसी प्रकार पहली संगति हुई 300 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई 512 ईसा पूर्व में, लगभग 200 साल बाद, 210-212 साल के आसपास का जो है ना टाइम के बीच के अंतर है। दूसरी जैन संगति हुई फिर कब, 512 ईस्वी में, याद रखना। कहाँ हुई, वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी नाम का एक जगह है, कहाँ, गुजरात राज्य में, वहाँ हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो क्षमा श्रवण जी थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि दूसरी जो जैन संगति हुई वो हुई थी वल्लभी, गुजरात में। समय था 512 ईस्वी और अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण, ठीक। चलिए इसको एक छोटा सा, है ना, जो परीक्षा उपयोगी तो सभी तथ्य है, तो छोटा से रिव्यू कर लेते हैं। संस्थापक और जो प्रथम तीर्थंकर है उनका नाम है ऋषभदेव, ठीक है। उसके बाद आप 24वें और अंतिम तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे, वो है स्वामी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो एक बैकग्राउंड है, ठीक है, जिसमें जन्म, पिता, माता, पत्नी, पुत्री और बचपन का नाम, ये याद रखिए कि ये सारी चीज़ों को पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ, पिता सिद्धार्थ जी थे, माता थी साला, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा गया था कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन है, ठीक है। पत्नी का नाम भी पूछा जाता है, पुत्री का नाम विशेषकर याद रखें अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। और बचपन का नाम था वर्धमान। इन्होंने संन्यास का ग्रहण किया तो 30 वर्ष की आयु में ग्रहण किया था। परिश्रम तपस्या कितने सालों तक किया, तो 1200 सालों तक किया। कहाँ किया, तो जमदेग में किया। किस नदी के किनारे, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस पेड़ के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना।
उसके बाद उपदेश दिए हैं प्राकृत अर्धमागधी भाषा में, ठीक है। इनके प्रथम अनुयायी कौन से? तो दामाद जामिल जी। प्रथम जैन भिक्षुणी के बारे में पूछा जाता है, नाम है चंपा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि 300 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ, मगध का जो आसपास का क्षेत्र है 12 वर्षों पर भीषण अकाल पड़ा, ठीक है। तो ये जो हमारे जैन धर्म के उस समय है ना तीर्थंकर थे, उनके साथ में जो अनुयायी थे वो क्या किए, इसको बदले जो मगध में रुक गए और साथ में भद्रबाहु जी कर्नाटक चले गए 12 वर्षों बाद जब वो आए, ठीक है। 12 वर्षों बाद 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था, अकाल के कारण वो कर्नाटक की ओर चले गए। वहाँ से वो जब आए, ठीक है, तो जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे और जो भद्रबाहु दोनों के बीच मतभेद हो गया, तो ये दो भागों में बढ़ गए, है ना। तो जैन धर्म पहली बार 2 भागों में यहीं पे बैठा, पहली बार नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैन धर्म 2 भागों में यहाँ से बढ़ गया, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक। उसके बाद जैन तीर्थंकर है, उनके प्रतीक चिन्ह है, उसको याद रखना, जैसे ऋषभ देव जी का सांड है, अजीतनाथ का हाथी है और अमरनाथ जी का मीन है। उसी प्रकार पार्थ जी के सर में महावीर जी का सुसी है, इसको इंपॉर्टेंस से याद रखना, ठीक है। और श्वेतांबर और दिगंबर के बीच मैंने कुछ डिफरेंस बताए, है ना। जैसे कि दिगंबर महिलाएं तीर्थंकर को क्या करती थी, महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती ऐसा कहते थे। उसी प्रकार श्वेतांबर कहते हैं कि महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं कि ये 19वें तीर्थंकर मणिकनाथ जी को पुरुष मानते थे, जबकि श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर मणिकनाथ जी को क्या महिला मानती थी, ठीक है। दिगंबर ने कहा कि जैन ग्रंथ में हो गया है, श्वेतांबर बोलते हैं कि हम लोग जैन ग्रंथ को ही स्वीकार करते हैं, ठीक है। केवल प्राप्ति के बाद उपवास को जरूरी माना जाता है दिगंबर में, जबकि श्वेतांबर बोलते हैं केवल प्राप्ति को भोजन आवश्यक है, ठीक है। मोक्ष और निवारक के वस्त्र को बाधक मानते थे दिगंबर, श्वेतांबर जो है वस्त्र धारण मोक्ष और निवारण के लिए बाधक नहीं मानते थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत संगति 300 ईसा पूर्व में पहले हुआ, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। दूसरा हुआ 512 ईस्वी में, लगभग 210 साल की डिफरेंस, 210-12 साल की डिफरेंस। दूसरा हुआ वो ललित गुजरात में, और ये हुआ उस समय अध्यक्ष थे, उनका नाम है छमस। चलिए ठीक है, इसके बाद इसमें अभी जैन धर्म को है ना कुछ टाइप परीक्षाओं के भी तथ्य बचे हुए हैं, उनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए पिछले क्लास में जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। उसका कुछ बचा हुआ जो तथ्य है ना उसको अभी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म का कुछ परिचय है ना, छोटा सा परिचय यहाँ से मैं दिया हूँ बौद्ध धर्म के बारे में, इसको फिर कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, जैन धर्म में हम देखते हैं कि जैन धर्म का त्रिनेत्र के बारे में बात किया जाता है। तो जैन धर्म को त्रिरत्न है क्या, ठीक है। जैन धर्म में त्रिरत्न के बारे में बात किया जाता है, तो त्रिनेत्र है क्या, तो याद रखें कितने त्रिनेत्र हैं, तो 3, ठीक है। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही विश्वास, ठीक है। दूसरा है सम्यक ज्ञान, मतलब जो ज्ञान है ना वो कैसा होना चाहिए, तो सही होना चाहिए। और तीसरा है सम्यक आचरण, कैसा आचरण, सही आचरण। तो यहाँ पे याद रखना कि जैन धर्म में कितने त्रिरत्न हैं, तो 3, और वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब जैन धर्म में अनुशीलन की बात करते हैं, है ना। अनुशीलन में 5 महाव्रतों की पालन करना, ठीक। जैन धर्म में आगे देखते हैं कि अनुशीलन जिसमें 5 महाव्रत हैं उनके क्या करने का पालन करने के बारे में बात होती है। तो इसमें 5 जो महाव्रत हैं उनका पालन क्या अनिवार्य है, किसमें, जैन धर्म में। तो जैन धर्म में जो 5 महाव्रत हैं उनका पालन अनिवार्य है, और वो कौन कौन से 5 है देखते हैं। पहला है अहिंसा, ठीक है, कहने का मतलब हिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, डकैती चोरी है ना, और हत्या नहीं करना। दूसरा सत्य वचन बोलना, हमेशा सत्य कहना, सत्य के मार्ग पे चलना, है ना, सत्य पर अड़िग रहना। तीसरा है अस्थेय, चौथा है अपरिग्रह, और 5वां ब्रह्मचर्य, ठीक। पहले ध्यान देंगे, है ना, इससे पहले मैंने दोनों को डिफरेंस बताया था श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में, ठीक। उसके बाद जो पहले 4 थे, है ना, उसके बाद इसमें 5 है, वही 5 है इसमें, जिसमें 5वें को शामिल कर दिया गया, वो तो ब्रह्मचर्य। तो 5 महाव्रतों में शामिल है अहिंसा, सत्यवचन, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। चलिए इसमें 4 वरों या सिद्धांतों, ठीक है, जो जैन धर्म के 4 वरें या सिद्धांत है जिन्होंने जैन धर्म को लोकप्रिय बनाया। लोकप्रिय कहने का मतलब इसको बहुत सारे जो उस समय के तत्कालीन लोग पसंद करते थे, है ना। लोकप्रिय कहने का मतलब एक फेमस है ना, फेमस हो गया। तो 4 वरे या 4 सिद्धांत क्या थे। पहले तो शिक्षा, शिक्षा सभी के लिए थी, है ना, शिक्षा ग्रहण करना सभी को अनिवार्य कहा किसने। दूसरा अन्न, जो भोजन का जो अन्न होता है वो सभी के लिए कहा किसने, जैन धर्म में। साथ ही आवास, जो घर है, ठीक है, उसकी आवश्यकता के बारे में कहा किसने, तो जैन धर्म में। उसी प्रकार चिकित्सा, है ना, जो स्वास्थ्य चिकित्सा, जैसे बीमार पड़ गया उनके इलाज का, है ना, तो इन सब जो चीज़ें थी, है ना, शिक्षा, अन्न, आवास, चिकित्सा,
इन सभी के बातों में जिनका सिद्धांत था, इनका विचार था, इनका कहना था, इन्हीं चारों की बातों ने इनको क्या किया, लोकप्रिय बनाया। ठीक है, और साथ में याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जैन धर्म ईश्वर जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। कहने का मतलब क्या है कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि पूछा जाता है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी या नहीं, तो आपको उत्तर लेना है नहीं, क्योंकि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। ठीक, अब आत्मा के बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म क्या करता था, आत्मा को मानता था। याद रखना, जैन धर्म ईश्वर को ना मानकर किसको मानता था, आत्मा को मानता था। साथ में जैन धर्म का कहना था कि आत्मा जो है जीव या पशु पक्षी में ही नहीं, पेड़ पौधे, पत्थरों, जल में भी होती है। ठीक है, तो जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे, है ना। आत्मा के प्रति इनका क्या था, मान्यता था। और साथ में ये कहते थे कि जीव जो है केवल जीवन, हाँ, जो जीव में ही नहीं, आत्मा जो है जीव में ही नहीं, जीव या पशु पक्षी में ही नहीं, पेड़ पौधे, पत्थरों, जल में भी होते हैं। याद रखना, पत्थरों, जल में भी जीव होते हैं, आत्मा होती है। इसके बारे में बताया किसने, तो जैन धर्म। और जैन धर्म ने कहा कि सृष्टि का निर्माण जो है जीव और अजीव दोनों से मिलकर हुआ है। ठीक, जैन धर्म ने ये चीज़ क्लियर करा है कि सृष्टि का निर्माण जो है जीव और अजीव दो मूल तत्वों से मिलकर हुआ है। ठीक है, याद रखना, जैन धर्म ने कहा कि सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव दो मूल तत्वों से मिलकर बना है। जीव को जैन धर्म में चेतन और अजीव को अचेतन कहा गया है। ठीक है, जैन धर्म में जो जीव है उनको चेतन, ठीक है, कहते हैं ना, जो चेतन मन, ये किसमें है, जीवों में है। और उसी प्रकार अचेतन, ये अजीव है। ठीक, चलिए अब अचेतन के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या चीज़ें आती हैं जो यहाँ पे अचेतन या अजीव कहा गया है। इसमें आते हैं पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। याद रखना इम्पोर्टेंट है कि अजीव जो अचेतन है ना, इसमें आते हैं अचेतन में पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। ठीक, महावीर जी जो है पुनर्जन्म हुआ कर्म वाक पर विश्वास रखते थे। मतलब अच्छा कर्म करना चाहिए, है ना, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। तो जो कर्म है, ठीक, अच्छा और बुरा कर्म का जो परिणाम, उस पर किस कौन विश्वास करते थे, हमारे महावीर स्वामी जी। और साथ ही पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते थे। कहने का मतलब एक बार आपने जन्म लिया, आपको मृत्यु या निर्माण हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर आप दोबारा जन्म लेंगे, ऐसा किसने कहा, महावीर स्वामी जी। ठीक है, और जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो सप्तभंगी ज्ञान है क्या, किस नाम है, तो जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान का नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। याद रखना है यहाँ पे कि सप्तभंगी ज्ञान का नाम जैन धर्म में लिया जाता है और वो है स्यादवाद और अनेकांतवाद। चलिए आगे। ठीक है, तो जैन धर्म में जो आध्यात्मिक विचार है ना, इसको इन्होंने कहाँ से ग्रहण किया, तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म के जो विचार थे, जो आध्यात्मिक विचार थे, उसको सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया। इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, कि जैन धर्म में जो आध्यात्मिक विचार है उसको सांख्य दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कला में, है ना, या भारतीय दर्शन में, तो उस समय मैं इसके बारे में विस्तृत से बताऊंगा। तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जैन धर्म मानने वाले राजाओं के नाम, वनडे एग्जाम में, है ना, तो इसको ध्यान रखना कि जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन थे। ठीक, जैन धर्म से संबंधित पूछा जाता है राजाओं के नाम, राजा शासकों के नाम, है ना। तो उदयन, याद रखना, उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अक्सर पूछा जाता है। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, तो उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कलिंग नरेश खारवेल जी जो है जैन धर्म को मानते थे। उसी प्रकार राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश या कुल का राजा नाम है अमोघवर्ष, ये भी जैन धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। और साथ में जो चंदेल शासक थे, ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारी चीज़ें याद रखना, बातें। इन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य को विशेषकर याद रखना, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट का राजा नाम है अमोघवर्ष, और चंदेल शासक, ये जन्म धर्म को मानने वाले क्या थे, राजा थे, शासक थे, प्रशासक थे। चलिए आगे। मैसूर, ठीक है, याद रखना, मैसूर ये है कर्नाटक में। वहाँ थे गंग वंश के मंत्री जिनका नाम था चामू, इनकी प्रोत्साहन से, ठीक है, याद रखना, मैसूर ये है कर्नाटक में। उस समय वहाँ पे गंग वंश का शासन था, तो उस गंग वंश के मंत्री नाम था चामू, और चामू ने प्रोत्साहित किया कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, याद रखना, कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला, यहाँ 10वीं शताब्दी के मध्य में, समय बता दिया गया कि 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति,
कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि विशाल बाहुबली की मूर्ति कहाँ है, तो आपको लेना है श्रवण बेलगोला कहाँ, कर्नाटक में। तो विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, का निर्माण किया गया। ठीक है, इस बातों को फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि मैसूर उस समय गंग वंश का वहाँ मंत्री थे, नाम थे चामुंडा। ठीक है, चामुंड उसके प्रोत्साहन से उन्होंने सहयोग किया कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला स्थान में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसके गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, का निर्माण किया। ठीक है, अब यह विशाल बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति की जो मुद्रा है वो कैसी थी, वो था कायोत्सर्ग मुद्रा। याद रखना है कि जो ठीक है, गोमतेश्वर की जो मूर्ति है उसकी मुद्रा कैसी थी, तो कायोत्सर्ग मुद्रा। किस मुद्रा में थी, तो कायोत्सर्ग मुद्रा में उसको स्थापित की गई। ठीक है, कभी कभी जो है ना मुद्रा की ऊंचाई या बाहुबली मूर्ति की ऊंचाई पूछ दिया जाता है, तो 18 फीट थी, याद रखना। ठीक है, कभी ये पूछे कि विशाल बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 18 फीट है। और एक ही प्रकार के चट्टान को काटकर बनाई गई थी, याद रखना। ठीक है, एक ही प्रकार के चट्टान को काटकर जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, विशाल बाहुबली की मूर्ति थी, उसको बनाया गया था। ठीक, अब हम लोग आते हैं खजुराहो। खजुराहो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। ठीक है, यहाँ पे बताया था मैं कि चंदेल शासक जो है जैन धर्म के अनुयायी है ना, कुछ कुछ राजा जो जैन धर्म को क्या करते थे, मानते थे, उसके अनुकरण करते थे। उसी प्रकार खजुराहो जो मध्य प्रदेश में, वहाँ के जो जैन मंदिर का निर्माण जो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। चलिए, अब तमिलनाडु। याद रखें, जब साउथ स्टेट के बारे में बात हो तो वहाँ पे है ना, तो वहाँ के जो मंदिर हैं उसको याद रखना, उसे विश्व विरासत सूची की इमारत, इन सब चीज़ों के बारे में याद रखना है। तो तमिलनाडु जो साउथ इंडियन है ना हमारा राज्य है, वहाँ पुडुकोट्टाई जिले, पुडुकोट्टाई जिले का नाम याद रखना, पुडुकोट्टाई जिले है ना। सीतनानवासल या सीतनवासल जो गुफा है, ये जैन धर्म से संबंधित है। याद रखना, तमिलनाडु में पुडुकोट्टाई जिले और सीतनानवासल या सीतनवासल जो गुफा है, ये जैन धर्म से संबंधित था। उसी प्रकार अब युग में बात करते हैं तो मौर्योत्तर युग है ना, मौर्य वंश के शासन है ना, समझिए मौर्योत्तर युग में तो मौर्य वंश के शासन के समय की बात है। तो मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। कभी भी इम्पोर्टेंट है, कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र किसके शासनकाल में, तो मौर्योत्तर के युग में है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध क्या था, केंद्र था। और जैन धर्म के संबंध है ना, और मथुरा साथ ही क्या कहा जाएगा, मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो मथुरा कला का संबंध किससे है, जैन धर्म से। याद, जो मथुरा कला है इसका संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। अब आगे जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट। याद रखें कि जैन धर्म से के जो तीर्थंकर है ना, उनकी जीवनी जो भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र है उसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जाता है कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, उनका नाम है भद्रबाहु। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। कल्पसूत्र के रचयिता के बारे में पूछा जाए तो उनका नाम है भद्रबाहु जी है ना। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को लिखा था। और कल्पसूत्र संबंधित किससे है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, कल्पसूत्र जो है जैन धर्म के जो तीर्थंकर आए उनके विषय में जैन बताया गया है। किसमें, तो इसमें तो हमारे कल्पसूत्र में। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अब महावीर स्वामी जी का है ना 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को मृत्यु और निर्वाण की प्राप्ति हुई। समय था 668 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महावीर स्वामी जी की जो है ना तथ्य उनको यहाँ पे पढ़े। उसके बाद 72 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, तो 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी की मृत्यु या निर्वाण प्राप्त होता है उनको। और समय था 668 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर, ठीक है, बिहार राज्य के पावापुरी वर्तमान राजगीर है ना, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद से महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। निर्वाण या मृत्यु कब हुई, तो 72 वर्ष की आयु में। कहाँ हुई, तो बिहार के पावापुरी राजगीर में। कहाँ हुई, बिहार के पावापुरी राज्य में। समय था 468 ईसा पूर्व। और उस समय जो मल्ल राजा थे उनका नाम याद रखना है, सृष्टिपाल। मल्ल राजा सृष्टिपाल है ना, उनके राजप्रसाद से महावीर स्वामी जी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ये जैन धर्म के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य था है ना। फाइनली जैन धर्म यहाँ पे हम लोगों ने जो परीक्षा उपयोगी तथ्य थे उनको कंप्लीट कर लिया है। चलिए, अब इसकी जो बातें हैं उसको आप याद रखना। साथ में अब जैन धर्म के आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन धर्म की जो बातें जिसको मैंने आपको बताया अच्छे से पढ़ें है ना। चलिए, अब बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं।
जिस प्रकार जैन धर्म के संस्थापक थे हमारे महावीर स्वामी जी, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम कभी पूछा जाए तो नाम है गौतम बुद्ध जी। ठीक है, गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, जो गौतम बुद्ध जी ने उनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। इसको इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज जो है उसको इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। और जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में। याद रखना है, स्थल का नाम है कपिलवस्तु लुम्बिनी। ठीक, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ उस स्थान का नाम है कपिलवस्तु लुम्बिनी। और क्योंकि आजकल प्रश्नों में पिता माता पिता है ना, पुत्री और पुत्र के बारे में पूछा जाता है, तो उन सब तथ्यों को यहाँ पे रखा गया आपके सामने। तो पिता का नाम है शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। याद रखिए शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम है शुद्धोधन और शुद्धोधन जो है शाक्य गण के मुखिया थे। उसी प्रकार उनकी माता जी के बारे में पूछा गया है। उनकी माता का नाम है माया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम है माया देवी। और माया देवी जी की मृत्यु जो है जब गौतम बुद्ध जन्म के 7वें दिन हुआ। ठीक है, माया देवी जी की मृत्यु जो है गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हुआ। ठीक है, 7वें दिन में उनकी माता माया देवी की क्या हुई? मृत्यु हुई। अब इनका लालन पोषण है ना, इनको पालने का काम जो किया ये किया सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि है ना, कि उनकी वास्तविक माँ के बारे में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की वास्तविक माँ कौन है, तो उसका उस जगह पे आपको नाम लेना है माया देवी। और जो सौतेली माँ है उसके बारे में अगर पूछा जाए तो प्रजापति गौतमी। याद रखना कि जो गौतम बुद्ध जी है उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माँ माया देवी की मृत्यु हो जाती है। उनका लालन पालन या उनका लालन पालन और पालन पोषण जो है ये प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है, जो उनकी सौतेली माँ है। अब चूँकि है ना, इनका भी बचपन का नाम था, जैसे आप लोगों का बचपन का नाम रहता है छोटू मोटू है ना, सोनू पिंटू, ऐसा इसी तरीके से हमारे गौतम बुद्ध जी का एक बहुत ही अच्छा और सुंदर सा नाम था, वो था सिद्धार्थ। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो सिद्धार्थ। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि गौतम बुद्ध जी का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का विवाह जो 16 वर्ष की आयु में हो गया था और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध जी की जो पत्नी है उनकी नाम है यशोधरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, पत्नी के बारे में आज डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी की जो पत्नी का नाम है यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सारी बातें याद रखना, जो पिता माँ, बचपन का नाम, विवाह, पत्नी का नाम, ये सारी फैक्टर को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जी क्या के कपिलवस्तु शहर के लिए निकले थे। कपिलवस्तु में पहले बताया कि यहाँ पे कपिलवस्तु क्या है, ये स्थान है कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो शहर पे घर से बाहर निकले और उन्होंने 4 चीज़ों को देखा। वो 4 चीज़ें क्या क्या थी? एक तो बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने देखा, जिसने गौतम बुद्ध ने। दूसरा उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा और तीसरा उन्होंने एक शव, ठीक है, शव देखा, एक मृत्यु हुए व्यक्ति को देखा। ठीक है, जो क्या हो गया थे, मृत हो गए थे। और साथ में एक चौथे वो एक सन्यासी को देखा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी ने कपिलवस्तु में जब वो शहर के लिए निकले तो 4 चीज़ों को देखे, जिसमें बूढ़ा व्यक्ति थे, एक बीमार व्यक्ति था, शव को देखा और साथ ही एक सन्यासी को देखा। यहीं से इनके अंतर में कुछ परिवर्तन होता है ना, जिसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। फाइनली आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि गौतम बुद्ध, हाँ, यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चीज़ें हैं इसको, और जो जैन धर्म आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है ना, उसको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे, रिविज़न करेंगे। और ठीक है, जो बौद्ध धर्म की बातें, कुछ बातें यहाँ पे आज एड ऑन हुई हैं, इसके बाद कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करके पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट।